हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पुष्प के बारे में, ठीक है। पुष्प एक बहुत ही ज़रूरी भाग होता है किसी भी पौधे का, ठीक है। तो हम पुष्प के आज भाग पढ़ेंगे और ये आपके किताब में भी है, ठीक है। तो पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। किसी भी फूल के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है बाह्य दल, फिर होता है दल, फिर होता है पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ठीक है। तो जो बाह्य दल है, ये जो किसी भी फूल के सबसे बाहर की तरफ आप देखोगे, आपको दिख रहा है ये क्या है? ये बाह्य दल है। ये ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। क्यों? ताकि ये प्रकाश संश्लेषण कर सके, ठीक है। आपको पता है पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना, ठीक है। तो एक तो जब ये पुष्प कली होते हैं तब उनकी सुरक्षा का भी काम करता है। ये जो बाह्य दल है ये हरे रंग का, ये उनकी सुरक्षा भी करता है और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण का काम भी करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगला हिस्सा कौन सा है? ये दल, ठीक है। ये कौन सा फूल है? ये गुड़हल का फूल है। तो ये जो दल होते हैं ये अलग अलग फूलों में अलग अलग संख्या में होते हैं। जैसे इसमें आपको कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं। तो गुड़हल के फूल में दल 5 होते हैं, ठीक है। गुलाब के फूल में बहुत सारे होते हैं। सरसों का फूल पीले रंग का होता है, उसमें 4 होते हैं। तो ये फूल का सबसे ज़्यादा रंगीन कलरफुल भाग होता है, ठीक है। इसी कारण फूल हमें सुंदर भी दिखते हैं क्योंकि ये अलग अलग कलर के होते हैं और अलग अलग संख्या में अलग अलग फूलों में होते हैं, ठीक है। सरसों के फूल में 4 होती है, इनकी संख्या पीले रंग के होते हैं। गुलाब के फूल गुलाबी होते हैं, लाल होते हैं, पीले होते हैं, सफ़ेद होते हैं, है ना। और उनमें इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है ना। गुलाब के फूल में पंखुड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो फूल का सबसे रंगीन हिस्सा होता है और इसका काम होता है कीड़ों को, तितलियों को अपनी तरफ आकर्षित करना, खींचना, क्योंकि उनके कलर के ही चक्कर में हम भी और कीट पतंगे, तितलियां, ये सब फूलों की तरफ आकर्षित होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला हिस्सा है ये है स्त्रीकेसर, ठीक है। ये स्त्रीकेसर, ये जो लंबा सा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये लंबी सी नली जैसी दिख रही है, ये स्त्रीकेसर है। तो इसके भी 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे का जो भाग होता है वो मोटा सा फूला हुआ सा भाग होता है, उसे बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। और ये जो लंबी सी नली दिख रही है इसे बोलते हैं वर्तिका। और इस लंबी सी नली के सबसे ऊपर वाले भाग में इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। तो वर्तिकाग्र इसका सबसे ऊपरी भाग होता है। अब इसके चारों तरफ आप ये रेशे से देख रहे हो, धागे जैसी पतली पतली संरचना दिख रही है, इन्हें कहते हैं पुंकेसर, ठीक है। तो ये जो स्त्रीकेसर है ये फूल का मादा भाग होता है और ये जो पुंकेसर है ये फूल के नर भाग होते हैं, ठीक है। तो ये जो पुंकेसर हैं इनके सबसे ऊपर की तरफ ये पीले रंग के आपको परागकण दिख रहे हैं, परागकोश, इसे परागकोश कहते हैं। और इनमें छोटे छोटे पाउडरी एकदम दानेदार ये कण होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं परागकण, ठीक है। ये जो परागकण हैं ये एक फूल से दूसरे फूल में या इसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। किसके द्वारा? तितलियों के द्वारा या कीड़े या जो भी भंवरे इन फूलों पे बैठते हैं उनके द्वारा ये परागकण उन स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर जाते हैं और इससे एक नया फूल तैयार होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि फूल के कितने हिस्से होते हैं? 4, बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर।